दोस्तों, जब तक कोई चीज़ हमारे पास होती है हम उसकी कीमत नहीं समझते हैं और जैसे ही वो वस्तु हमसे दूर जाने लगती है वो हमें कीमती लगने लगती है। एक बहुत ही छोटी सी कहानी के ज़रिए आज के इस वीडियो में हम बहुत बड़ी शिक्षा हासिल करेंगे। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक व्यक्ति था जो कि कर्जे से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था और कर्जे से परेशान होने के कारण वो आत्महत्या करने जा रहा था। उसने सोचा कि अब मैं कर्जा तो चुका नहीं पाऊंगा, इसलिए अपनी जीवन लीला को ही समाप्त कर देता हूँ। तो आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था कि तभी अचानक से वहाँ एक साधु जी आए, एक महात्मा जी आए। तो उन्होंने पूछा कि बच्चा ये क्या करने जा रहे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। तो साधु ने पूछा, भाई क्यों? इतना अमूल्य जीवन आप क्यों अपना गंवाने जा रहे हो? ये आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो उस व्यक्ति ने कहा, महात्मा जी मेरे पास इतना सारा कर्जा हो चुका है कि मैं उसको चुका नहीं सकता और कर्जा ना चुका पाने की वजह से मैं अपना जो जीवन है उसको समाप्त कर रहा हूँ। तो साधु ने कहा, ये तो बहुत छोटी सी समस्या है, इसको तो मैं ऐसे ही हल कर दूंगा। 2 मिनट में तुम्हारा सारा कर्जा मैं उतार सकता हूँ, मेरे पास एक ऐसी योजना है। तो उस व्यक्ति ने कहा, क्या सच में आपके पास ऐसा कुछ है कि आप तुरंत मेरा कर्जा उतार सकते हैं? तो महात्मा ने कहा, हाँ बस मेरे साथ चलो, मैं अभी तुम्हारा सारा कर्जा उतार सकता हूँ। तो व्यक्ति जो है उस साधु पर भरोसा करके साधु के साथ चल दिया। तो साधु जी उस व्यक्ति को ले करके एक सेठ के पास गए। तो वहाँ पर सेठ के कान में साधु जी ने कुछ कहा। तो सेठ ने कहा, ठीक है मैं आपको 1 लाख रुपए दे सकता हूँ। तो फिर से जो साधु थे उन्होंने उस सेठ के कान में कुछ और कहा। तो उस सेठ ने कहा, ठीक है मैं 2 लाख दे सकता हूँ। और फिर से जो साधु थे उन्होंने सेठ के कान में कुछ और कहा। तो उस सेठ ने कहा, हाँ मैं लाखों दे सकता हूँ। दूर खड़ा वो व्यक्ति ये सब सुन रहा था और वो बहुत ही आश्चर्य में था कि ऐसा क्या कर रहे हैं ये महात्मा जो ये सेठ लाखों देने की बात कह रहा है। तो उस व्यक्ति ने साधु से पूछा कि महात्मा आप क्या कर रहे हैं, किस चीज़ के ये लाखों रुपए आपको दे रहा है? तो साधु ने कहा कि मैंने तुम्हारी 1 आँख देने की बात कही थी, जो कह रहा था कि 1 लाख रुपए वो दे सकता है। फिर मैंने कहा कि 2 आँखों के, तो उसने कहा 2 लाख। मैंने कहा किडनी, मैंने शरीर के सारे अंगों के बारे में उससे पूछा तो सेठ ने कहा कि वो लाखों दे सकता है। तो उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मैं अपना शरीर नहीं बेच रहा हूँ। तो साधु ने कहा, अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पास बहुत सारा कर्जा है और उसे तुम चुकाना चाहते हो। तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ कर्जा चुकाना चाहता हूँ लेकिन मैं अपना शरीर नहीं बेच सकता। तो साधु ने कहा, इस शरीर को तुम नष्ट ही करने जा रहे थे, फिर अगर तुम्हारा कर्जा चुकता हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, शरीर तो वैसे ही नष्ट होना है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि कर्जा चुकाने के लिए मैं अपना ये अमूल्य शरीर नहीं गंवा सकता। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी सी पर इसमें जो सीख छुपी है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। कभी कभी क्या होता है कि जो वस्तु हमारे पास होती है हम उसकी कीमत नहीं समझते, वो हमारे लिए कीमती नहीं होती है, लेकिन जैसे ही वो चीज़ हमसे दूर जाने लगती है, फिर दूर चली जाती है, हम उसकी अहमियत को, उसकी कीमत को समझने लगते हैं। यही हमारे जीवन में भी हमारे साथ होता है। वक्त रहते आप सभी चीज़ों की कीमत समझिए, आपके पास जो है उसकी कीमत समझिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको सच में पसंद आ गई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।